Bookkeeping and Accountancy Analysis of Financial Statements चैप्टर नंबर 9 का हम एक्सरसाइज आंसर्स ले रहे हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू द नेट कैश, नेट सेल्स, नेट परचेस और ग्रॉस सेल्स। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? नेट सेल्स। मैक्सिमम रेशियो का संबंध सेल्स के साथ आता है और हमेशा जब भी मैं सेल्स बोलूंगा इट विल ऑलवेज बी नेट सेल्स, नेवर द ग्रॉस सेल्स। दूसरा, करंट रेशियो इज इक्वल टू डैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स, क्विक लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, नन ऑफ दीज। करंट एसेट्स। अच्छा, ये जो क्विक एसेट्स है, करंट लायबिलिटी के बजाय क्विक लायबिलिटी होता तो क्विक एसेट बराबर था। वो जो क्विक रेशियो है ना, या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, उसका फॉर्मूला है। So current assets divided by current liabilities is equal to current ratio. Liquid assets is equal to current assets plus stock, current assets minus stock, current assets minus stock plus prepaid, D none of these. Current asset minus stock. Now इतना बता दूं कि अलग अलग बुक्स के अलग अलग विचारधाराएं हैं। सो करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड कुछ बुक्स में है, ठीक है, और स्टैंडर्ड तुम करंट एसेट्स माइनस स्टॉक लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट इधर करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड होता तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, समझ में। सो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड भी होता है लिक्विड एसेट्स में आने के लिए। करंट एसेट्स प्लस स्टॉक तो ऐसा कोई फैक्टर या रेशियो नहीं, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर ऑटोमेटिक स्टॉक आएगा। सो करंट एसेट्स प्लस स्टॉक मतलब स्टॉक डबल ले लिया जा रहा है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डैश इज इक्वल टू डैश सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस एनपी, सेल्स प्रोसीड्स, नन ऑफ दीज। सेल्स माइनस जीपी। सो तुम्हारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा, डेबिट साइड जीपी आएगा। सो डेबिट का जो बाकी बचा वो क्या बचेगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, वो भी एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और करंट रेशियो। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। नाउ सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो जो आएगा वो कॉस्ट के संबंधित है। उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जीपी रेशियो ट्रेडिंग से आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो P&L से आएगा, करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो में आता है। तो तेरा आंसर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो करेक्ट था। सो करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। द कॉमन साइज स्टेटमेंट रिक्वायर्स डैश कॉमन बेस, कैश फ्लो, जर्नल एंट्रीज और करंट रेशियो। कॉमन बेस। नाउ जर्नल एंट्रीज तो बुक कीपिंग का पार्ट है, कैश फ्लो मूवमेंट ऑफ कैश का पार्ट है, करंट रेशियो स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट के बाद की पार्ट है, लेकिन इसको बनाने के लिए कॉमन बेस लगता है। नेक्स्ट, बिल्स पेबल इज डैश लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स और नेट लॉस। पहली बात तो लॉन्ग टर्म लोन में तुम्हारा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ये सब आएगा। लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स माइनस स्टॉक को बोलते हैं। नेट लॉस बिल्स पेबल नहीं है। करंट लायबिलिटीज बिल्स पेबल है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो तुम एक साल के अंदर कैश में पे करोगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट्स, ये सब किस में आएगा? तुम्हारे करंट लायबिलिटीज में आएगा। नंबर 8, जनरली करंट रेशियो शुड बी 2:1, 1:1, 1:2, 3:1। नाउ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को 2:1 माना गया है। 1:1 लिक्विड रेशियो का स्टैंडर्ड है, 1:2 का कोई स्टैंडर्ड नहीं, 3:1, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का स्टैंडर्ड नहीं होता, वो जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन करंट रेशियो का ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, बट इंडिया का 2:1 नहीं रहता है। नॉर्मली 1.5:1 इंडिया में बहुत सारे कंपनीज का रहता है। फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो लिक्विडिटी, प्रॉफिट्स, सेल, शेयर कैपिटल। नाउ लिक्विडिटी इज द करेक्ट आंसर। पहले समझते हैं। प्रॉफिट्स मालिक देखना चाहेंगे, ठीक है ना। सेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखना चाहेगा,
शेयर कैपिटल जिन्होंने लॉन्ग टर्म कर्जा दिया वो देखना चाहेंगे। लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट से मतलब, वो लोग शॉर्ट टर्म कैश अवेलेबिलिटी है कि नहीं कंपनी के पास वो देखते हैं, इसलिए वो लोग क्या देखेंगे? लिक्विडिटी। तो इसलिए लिक्विडिटी में कौन से तीन रेशियोज आएंगे? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये तो तुम्हारे सिलेबस में है। एक और जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उसको एब्सोल्यूट लिक्विड बोलते हैं या कैश रेशियो बोलते हैं, वो सिलेबस में नहीं। कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, उसका फॉर्मूला। नंबर वन, write a word or a term or a phrase. The statement showing profitability of two different periods. बोलो। सॉरी, सॉरी, कंपेयर, हाँ, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। लेकिन इनकम स्टेटमेंट एक इसमें गलती ऐसा है, जब मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूंगा, ठीक है, तूने इनकम स्टेटमेंट बोला बराबर है, बेसिक लेवल पे कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू जीपी, और फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो बराबर है। लेकिन तू वर्ड्स ठीक से देखेगा, टू डिफरेंट पीरियड्स, तो कंपैरेटिव वर्ड तेरे को डालना ही। अरे समझ में, इनकम स्टेटमेंट बराबर था, लेकिन इनकम स्टेटमेंट एक ही साल का, जब 2 साल का होगा तो कंपैरेटिव वर्ड आ जाएगा, क्योंकि तुम कंपेयर कर रहे हो दो पीरियड्स का, ठीक है। सेकंड, द रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। क्या करेक्ट आंसर है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। टेक्निकली हम उसको जीपी रेशियो बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना ग्रॉस प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स आता है। आया समझ में? सो जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का अरिथमेटिकल रिलेशनशिप इन परसेंटेज बताता है। इनटू 100 सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आएगा, क्योंकि आंसर किस में आता है? परसेंटेज में आता है। नेक्स्ट, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही तो है। क्रिटिकल क्यों? तुम जानना चाहते हो कंपनी का चेंज क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या पॉसिबिलिटीज है, सो इसको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। नंबर फोर्थ, अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स, ठीक है। नाउ एरिथमेटिक रेशियो बोलो, रेशियो एनालिसिस बोलो, ठीक है ना। सो रेशियो इज एन एरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट, एन एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। सोच के बोलो क्या आएगा, क्लोजेस्ट आंसर किसका है ना। तुमको फर्क समझना पड़ेगा। ये एक्चुअली मैं तुमको तीन शब्द देता हूँ और तीनों का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। पहले तो लिक्विडिटी शब्द है, ठीक है, ये जरा देखना। लिक्विडिटी, ठीक है, जो करंट एसेट्स तुमने बोला, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स तीनों में फर्क समझो क्या है। लिक्विडिटी मतलब एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। करंट एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा इन 1 ईयर, और इमीडिएटली बोला दैट इज लिक्विड एसेट्स, ठीक है ना। तो फर्क समझा? लिक्विडिटी सामने वाले का पेइंग कैपेसिटी तुम चेक करते हो, करंट एसेट्स 1 साल के अंदर कैश, और इमीडिएटली तो लिक्विड एसेट्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स वाज क्लोज, लेकिन वो 1 साल का था, क्लोजेस्ट क्या होगा? लिक्विड एसेट। उसमें भी एक एब्सोल्यूट है, द रेशियो मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, रेशियो में सेल्स कैसे आएगा? रेशियो में दो वेरिएबल्स आते हैं। देख ले आंसर पीछे देखे, ऐसा नहीं है मैं चाहता हूँ आंसर तो कोई भी देख के बोल सकता है, खुद से मैं चाहता हूँ देख के ना। इसमें जो फॉर्मूला है आरओसी का, उसका फॉर्मूला एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ये लोग नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं तो भी चलेगा, और ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड ना। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो मैं चाहूंगा फुल लिखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं चाहता हूँ खुद से आंसर्स बोलो बिना आंसर देखे, क्योंकि तुमको पता चलेगा तुम्हारा नॉलेज कहाँ पे गैप है और कहाँ बढ़ना है। द स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, बोलो। अब पहली बात तो, फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर बोला है, तो वर्ड क्या आएगा? कंपैरेटिव। और पोजीशन बोला तो बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट।
और वही इनकम स्टेटमेंट बोला होता तो क्या आया होता, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट में आए हम लोग स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये हमने कल लिया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो चेंज की बात करता है दो अकाउंटिंग ईयर में जो कैश का बदलाव हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे बुक के पीछे, बाल भारती के पीछे गलत आंसर दिया है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने देखा था, उसमें तीन एक्टिविटीज था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फिनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटी गुड्स का खरीदी बिक्री में था, इन्वेस्टमेंट एसेट और इन्वेस्टमेंट का खरीदी बिक्री में था, और फिनेंसिंग कर्जा लेना लौटाना शेयर्स पे था। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तुम्हारे बुक के पीछे शायद इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कुछ तो लिखा है ना, वो गलत आंसर है। करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Next, the ratio that establishes the relationship between quick assets and current liabilities. Again, ये जो फॉर्मूला है, एक्चुअली क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज होना चाहिए था, तो क्विक रेशियो होता। अच्छा, लिक्विड रेशियो का एक और नाम क्या है, क्विक रेशियो, और एक नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक एसेट्स एंड एक्चुअली क्विक लायबिलिटीज है, लेकिन कुछ बुक्स में क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज यूज करते हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एक्चुअली करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं तुमको लिख के बताऊं, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट जब करते हैं, ओडी लिख रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, क्विक लायबिलिटीज। क्विक या लिक्विड बोला तो भी चलेगा। सो यहाँ पे क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज को लिक्विड रेशियो बोलते हैं, पर इन्होंने करंट लायबिलिटी बोला, पूरे तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि जब बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं रहेगा तो वही क्विक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जीरो आएगा तो वही फिगर लाएगा ना। सो बट इन मेजोरिटी बुक्स में, इफ यू सी 100 में से 99 बुक्स में क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज होना चाहिए। तो ये वाक्य रचना में यूनिवर्सिटी ने पूरे तरीके से करेक्शन नहीं किया, लेकिन पूरे तरीके से गलत भी नहीं है। सो क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटी होना चाहिए था। ठीक है, सो क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटी को लिक्विड रेशियो या तो क्विक रेशियो या तो एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट में आते हैं, ट्रू और फॉल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली बैलेंस शीट। फॉल्स। ट्रू फॉल्स, इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल बट नॉट अ रेमेडी। सी, यदि तुम्हारा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख कमा रहे हो, तो रिटर्न कितना है, 1%। ये तुम एनालिसिस कर रहे हो, रेमेडी तो तुमको डिसीजन लेना है कि बंद करना है कि कंटिन्यू रखना है। लॉजिक समझ में आ रहा है, वो एक जरिया है। अभी आ, तुमको तुमको डिसाइड करना है कि रेशियो यदि खराब आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। लॉजिक समझ में आ रहा है सर, रेमेडी मतलब, रेमेडी मतलब सॉल्यूशन। अब तुम बीमार हो, तुम हाथ सर पे रखते हो, तुम बोलते हो फीवर है, तुमको पता चल गया बीमारी, दवाई रेमेडी लाएगी, तुमको दवाई या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो रेमेडी। तुमने जस्ट फील डाउन लग रहा है या बॉडी थोड़ा वार्म लग रहा है तो फीवर है, ये तुमको फील करते हुए समझ में आएगा, बट रेमेडी डॉक्टर के पास जाओ और दवाई लो। ठीक है, तो वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस तुमको बताएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देगा, सॉल्यूशन मैनेजमेंट को डिसाइड करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है। एप्पल एक समय डूब रहा था, स्टीव जॉब्स जब आया तो बहुत ऊपर था, फिर इन लोगों ने स्टीव जॉब्स को हकल दिया था। वापिस जब एप्पल के पास 3 महीने का ही सर्वाइवल बचा था, तब उनको झक मार के जॉन स्कली करके पेप्सी का हेड था, उसको हकलना पड़ा और वापिस स्टीव जॉब्स को लाना पड़ा। सच्चाई तो यह है, स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली को लाया था, और जॉन स्कली ने इसको हकालने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि साजिश रखी। लेकिन जब जॉन स्कली तो पहले पेप्सी बेचता था, पेप्सी बेचने वाला कंप्यूटर कैसे बेचेगा, तो एप्पल डूबने को आया। वापिस जब स्टीव जॉब्स को लाया, जब सब रेशियो और 3 महीने का ही कैश बचा था, बंद होने वाला था, तो स्टीव जॉब्स ने बचाया। वो कहानी ये बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, कैसे उसने स्टेप्स लिए, क्या किया। बहुत बढ़िया 2-3 मूवीज है, बुक्स है उसकी, वो जरूर रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो।
तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट कौन सा कैश फ्लो है? इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड पेड इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड, नॉट बोला है तो ट्रू हो जाएगा। इज अ सोर्स ऑफ फंड बोलता तो गलत हुआ रहता। ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नेट सेल्स, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, और जो खर्चा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में प्रोडक्शन और परचेस का खर्चा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में बाकी डिपार्टमेंट के खर्चे आते हैं। सो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन नेट सेल। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कैश अगेंस्ट परचेज ऑफ स्टॉक इज यूज, लेट अस अंडरस्टैंड। और दिवाली में मुझे स्टॉक भरना है, मैं सामने वाले को कैश पे करता हूँ, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड हुआ ना ये, या यूज ऑफ फंड हुआ? तो द आंसर इज एप्लीकेशन ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड। रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन। एग्जांपल, मारुति नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे Hyundai है, दोनों के टर्नओवर तुम चेक कर सकते हो। नवंबर में कितना बेचा मारुति ने, Hyundai ने, किया किया ने कितना बेचा? 5,000। मारुति ने कितना बेचा होगा? आई थिंक 1.5 लाख गाड़ियां। कंपैरिजन तुम कर सकते हो, ठीक है, किया और मारुति का। ये मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं जो अकाउंटिंग नहीं है। तुम ट्रेडिंग अकाउंट दोनों का देख लो, दोनों जगह सेल्स होगा, दोनों जगह जीपी होगा, तुम कंपैरिजन कर सकते हो। तो रेशियो एनालिसिस इज वेरी यूजफुल फॉर इंटरफॉर्म कंपैरिजन। तुम कोई भी दो कंपनी ले लो, तुम टोयोटा होंडा ले लो, तुम मारुति Hyundai ले लो, तुम मारुति किया ले लो, कोई भी दो कंपनीज का, हीरो और होंडा ले लो, द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। बोलो। नो, क्यों कैश इक्विवेलेंट? क्योंकि जब तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, डू यू एग्री? कैश मतलब तीन चीजें हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कैश है उसमें तीन चीजें हैं, बेसिक कैश, बैंक बैलेंस और कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो जब तुम डिपॉजिट करते हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, विच इज एज गुड एज कैश, करेक्ट? एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियोज आर द सेम। तो देर आर डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर। आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ टर्नओवर, कोई भी टर्नओवर रेशियो तुम ले सकते। उन टर्नओवर रेशियो का एक हेड रहता है, उसको एक्टिविटी। सो एक्टिविटी को ही टर्नओवर रेशियोज बोलेंगे। मतलब एक्टिविटी रेशियोज में अलग अलग टर्नओवर रेशियोज है। करंट रेशियो मेजर्स द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी देखना है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी के लिए, सिर्फ लिक्विडिटी के लिए तीन रेशियोज है। कौन से तीन रेशियोज है? एक करंट रेशियो है, एक लिक्विड रेशियो है, लिक्विड को क्विक और एसिड टेस्ट भी बोलते हैं, एक और है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। सो करंट रेशियो मेजर्स द लिक्विडिटी टू, ठीक है, और उसका इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कितना है? 2:1। लिक्विड रेशियो का इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कितना है? 1:1। फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या है? वो सारे एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटीज क्या है? जो तुम 1 साल के अंदर कैश में पे करोगे। करंट एसेट्स के एग्जांपल कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट लायबिलिटीज का सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आएगा, ठीक है। Ratio analysis measures profitability, efficiency and financial soundness of the business. कितना इजी है एक्चुअली। इन लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी बोला जिसमें तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी, दुनिया भर के रिटर्न। यूजुअली करंट रेशियो शुड बी 3:1। 4:1। एक्चुअली 3:1 कंपनी खुश होगी क्योंकि ₹1 का शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बट ₹3 का शॉर्ट टर्म एसेट। बट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, अच्छा, सामने वाला बोलेगा सप्लाई करो 3:1, बिंदा सप्लाई करेगा क्योंकि तुमको ₹1 देना है, ₹3 का संपत्ति है। बट ₹3 का शॉर्ट टर्म संपत्ति तुम्हारा अटक गया ना स्टॉक में, तुमने ज्यादा स्टॉक भर लिया तो पैसा अटक जाता है। तो आइडियल शुड बी 2:1। 4:1 सामने वाला तो तुरंत सप्लाई करेगा क्योंकि रेशियो स्ट्रॉन्ग है, बट पता चलता है तुम मैनेज नहीं कर रहे हो कंपनी को ठीक से, तुम बहुत ज्यादा स्टॉक भर रहे हो। और सिर्फ 1:1 रहा तो रिस्की, वो बोलेगा कंपनी का कुछ गड़बड़ी हो गया तो पे नहीं कर पाएंगे। सो इसके एनालिसिस होते हैं, तुमको इतना डिटेल है ना। मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव स्टेट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, कंपेयर फाइनेंशियल डेटा ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। तुम अलग अलग पैरामीटर्स पे, प्रॉफिट पे, लिक्विडिटी पे, टर्नओवर पे, तुम
आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या चेंज आए पिछले साल का इस साल का, डिफरेंस क्या है, क्या चेंज हुआ। सीधी बात है, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कंपेयर कर लेना। पढ़ाई कितना किया, कौन से सब्जेक्ट में तुमने डेवलपमेंट किया, कहाँ दुनिया भर के एनालिसिस तुम्हारे दो रिजल्ट्स के भी किए जा सकते। स्टेट 3 एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लोज। 300 एग्जांपल्स है, तुमको सिर्फ मैं 3 पूछा। बोलो। अरे धंधा है तुम्हारा, सेल ऑफ गुड्स एक हो गया कैश इनफ्लो, फिर डिविडेंड मिलता है वो एक एग्जांपल हो गया, सेल ऑफ एसेट्स हो गया। तुम कोई भी 3 ले लो। कैश इनफ्लो का है 3, आउटफ्लो कहाँ जाएगा तुम्हारा? परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन टेक्निकल वर्ड यूज होता है वो। गिव द फॉर्मूला ऑफ जीपी रेशियो। पहले दो शब्द क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा? मैं अभी बोलने वाला था लेकिन नेक्स्ट में वही पूछा है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या? क्या कर रहे हो? फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब नेट सेल नहीं होता। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा? क्या कर रहे हो? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने सिखाया था तुमको, भूल गए? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स विल ऑलवेज बी नेट सेल, आउटर कॉलम का फिगर लो। सेट एनी 3 एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या आएगा? करंट एसेट्स। हाँ, करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल लो। क्या क्या आएगा? सनरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड। गिव द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इनटू 100 मत करना, परसेंटेज में नहीं आता है। इनटू 100 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में किया जाता है। गिव द फॉर्मूला फॉर क्विक एसेट्स। अब एक्चुअली इसका फर्क, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज, बट इन लोगों ने क्या किया है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। नाउ इसको एक्चुअली मैं तुमको पूरा फॉर्मूला बताता हूँ। अच्छा, क्विक एसेट्स पूछा है इन लोगों ने। क्विक रेशियो का मैं बता रहा था। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। बोल नहीं, लिक्विड और क्विक एक ही है। मैं तुमको लिख के बताता हूँ। ये जो क्विक एसेट्स है, इसको न्यूमरेटर में तुम लिक्विड एसेट्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लिक्विड एसेट्स। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी को क्विक रेशियो बोलते हैं। व्हाट इज क्विक एसेट्स? ये रहा। करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस करते हैं, और क्विक लायबिलिटी में करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं। सो दैट बिकम्स योर क्विक लायबिलिटीज। समझा सबको? नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं चाहूंगा तुम दो फॉर्मूला दो। पहला फॉर्मूला इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये बड़ा फॉर्मूला दिया है, शॉर्ट भी तुम दे सकते हो। कौन सा? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको समझने के लिए भी तुमको मैं एक बार बता दूं, तुमको समझ में आएगा। ये तुम्हारा क्रेडिट साइड सेल्स हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा जीपी हुआ। सेल्स माइनस जीपी करो तो क्या आएगा? सेल्स माइनस जीपी करो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा ना। ये जोन को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलेंगे। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक और तरीके से आता है। तुम्हारा डेबिट साइड क्या है? ओपनिंग स्टॉक, बराबर है। फिर क्या है? टू परचेजेस, फिर वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, जो भी है ना, ये सबको ऐड करो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो, जो कि इधर दिया हुआ है। सो ये फॉर्मूला दो है। एक, सेल्स माइनस जीपी या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस रहा तो लेस क्लोजिंग। आया समझ में? मतलब ट्रेडिंग डेबिट सारे जीपी छोड़कर, लेस ट्रेडिंग क्रेडिट का क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम्हारा सीओजी। सेट द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक। अच्छा, ट्रेडिंग डेबिट में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग क्रेडिट में आता है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। दोनों का एवरेज कर लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज एवरेज। समझ में आया? ट्रेडिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग क्रेडिट, तुम्हारा सवेरे स्टॉक का 1000, शाम को स्टॉक है 500, दोनों का टोटल करो, 1000 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2 करो। आया समझ में? सो ये था तुम्हारा वर्ड। तो यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स खत्म होता है।